This video is sponsored by V-Guard. राकेश त्रिपाठी, लेकिन आज पहले मुझे ये बताइए, आपके थीम सॉन्ग में एमपी के मन में मोदी, मंच पर शिवराज बैठे हैं चेहरा बनकर और आप कह रहे हैं एमपी के मन में मोदी। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी आपने कर ली, विधानसभा में हार मान ली। देखिए मानक जी, आपको, को-पैनलिस्टों को और विशेष करके सुरेंद्र राजपूत जी को भी, देख रहे दर्शकों को, सबको दीपोत्सव की, आज भव्य दीपोत्सव अयोध्या से हो रहा है, उस अयोध्या के दीपोत्सव की भी और दीपावली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए आज एमपी के मन में मोदी हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे आधार है। 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। 10 वर्षों में ऑफिशियल केवल 4 और अनऑफिशियल 3, कुल मिलाकर के 7 दौरे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश में किए और 7 दौरों में 14,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को उन्होंने सौगात के रूप में, केंद्र सरकार के सहयोग के रूप में उन्होंने अलग से देने का काम किया है, जो राज्य का लाभांश और राज्य का हिस्सा होता है उसके अतिरिक्त। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी 10 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 38 टाइम्स चुनाव से पहले, 38 बार चुनाव से पहले गए हैं मध्य प्रदेश में और 1,17,000 करोड़ रुपए उन्होंने मध्य प्रदेश के निवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विभिन्न योजनाओं में अलग से देने का काम किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, क्योंकि मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जब तक खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि हम एमपी को कहते हैं ये देश का दिल है और देश का दिल जब तक पूरी तत्परता से धड़केगा नहीं, देश की पूरे बाकी शरीर के अंगों में जैसे रक्त संचारित करने का काम दिल करता है ना, वैसे ही एमपी जब तक सशक्त नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, खुशहाल नहीं होगा, देश सशक्त नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी है, क्योंकि मोदी के मन में एमपी। एमपी के मन में शिवराज क्यों नहीं है राकेश त्रिपाठी? मुख्यमंत्री तो वो है 18 साल से, एमपी के मन में शिवराज नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मामा ही है, वो तो मामा है, वो तो लाडली बहनों के मामा हैं, हर बहनों के भैया हैं। उनकी छवि जिस तरह से मध्य प्रदेश में है, उस पर कोई संशय नहीं है, उस पर कोई आरोप नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता जिस तरह की है, हिम्मत नहीं हो पा रही है कि राहुल जी के बारे में वैसा कर पाए। वैसे राहुल जी को न जाने क्यों चुनाव प्रचार से बहुत दूर रखा है। गिनी चुनी 3 बार या शायद या 4 बार उनकी अब तक सफाई हो पाई है। मना किया, इसी बीच में केदारनाथ दर्शन करने जाना पड़ा उन्हें। कमलनाथ जी ने हाथ जोड़ के मना किया कि राहुल जी आप La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड बताइएगा, क्योंकि आते हो पिछड़े का राग अलाप देते हो यहां, और यहां पर तो उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 वर्ष से पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है और आप पिछड़ा खेलने लगते हो, कांग्रेस के नैया डूबने लगती है। मैं दूसरी बात और साथ में कहूंगा, देखिए सच यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जब मैनिफेस्टो जारी हुआ ना, तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, कांग्रेस ने अपना जब वचन पत्र जारी किया था, याद करिए मानक जी, वचन पत्र से ज्यादा कठोर वचनों की चर्चा हो रही थी, क्योंकि वचन पत्र के दिन कैसे मंच पर ही कुर्ता फाड़ हुआ था दिग्विजय सिंह के भीतर और कमलनाथ के भीतर। यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी कैसे झूठ बोलती है, कैसे छल करती है, पाखंड करती है, एक एक करके उदाहरण दूंगा, अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। कर्नाटक में कहकर के आए थे कि हम युवाओं को वहां पर बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3500 रुपए का स्टाइपेंड देंगे, सहयोग देंगे। ऐसा ही वादा इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन 15 महीने की ना कमलनाथ सरकार ने वादा पूरा किया, ना कर्नाटक की सरकार आज पूरा करने का काम कर रही है। इन्होंने कहा था कि 1500 रुपए हिमाचल की बहनों को हम खाते में पहुंचाएंगे, जैसा मध्य प्रदेश में कहा है, लेकिन क्या हुआ? हिमाचल की बहनें अब तक इंतजार कर रही है। 1500 रुपए क्या 15 रुपए खाते में नहीं पहुंचे हैं। सच यह है कि कांग्रेस का मतलब झूठ, कांग्रेस का मतलब फरेब, कांग्रेस का मतलब छल, कांग्रेस का मतलब फैशन की फैशनेबल बातें। आप फैशनेबल बातें कह के लोग लफाजी करके क्रिएट करें और सोचेंगे कि जनता इस छलावे में आ जाएगी। जनता छलावे में नहीं आने वाली। लेकिन दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो आप मैंने इसीलिए ऊपर रख दिया है, वो गारंटी होती है भाई। कांग्रेस भी गारंटी कह रही है, केजरीवाल भी गारंटी कह रहे हैं, अखिलेश जी भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जाके, और बीजेपी आप भी कह रहे हैं गारंटी है। मैं इसीलिए देखो, बीजेपी कांग्रेस क्योंकि आमने सामने की टक्कर है, उनकी प्रमुख बातें घोषणा पत्रों की मैंने यहां सामने रख दी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है राकेश त्रिपाठी, बिल्कुल एक जैसे वादे हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि इस बार होड़ लगी है, ये भी देंगे वो भी देंगे, और लगता है कि उसी पर होगा चुनाव का फैसला। मैं बता रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, नहीं मैं अंतर बता दे रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है, हमने जो कहा वो किया और जो किया वो दिख रहा है।
आज मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है कि 44,000 किलोमीटर सड़कें थी 2003 में, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें आज मध्य प्रदेश में बनी है। 27,000 करोड़ रुपए का केवल बजट हुआ करता था 2003 में, 3,13,000 करोड़ का बजट आज मध्य प्रदेश का है। लेकिन पिछला चुनाव आप हारे थे, याद रखिए। मैं याद दिला रहा हूं, बिजली नहीं आया करती, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं राकेश त्रिपाठी, पिछला चुनाव आप हारे थे। मध्य प्रदेश की जनता ने, मैं मानक जी ये भी याद दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 1,56,00,000 वोट मिले थे, और कांग्रेस पार्टी जो 6 सीटें हमसे ज्यादा रह गई थी वो 1,55,00,000 वोट पाकर के हमसे 1 लाख वोटों से कम थी। ये भी तथ्य है, ये भी अरे नहीं वो तथ्य होगा, लेकिन ज्यादा सीटें पाने वाला ही सरकार बनाता है ना। मैं तो याद दिला रहा हूं सरकार कांग्रेस की बनी थी पिछली बार भी, तब भी आपने रिपोर्ट कार्ड दिया था। इस बार हम बनाएंगे नहीं धोखा, इन्होंने जनता से धोखा दिया, इसलिए इनके विधायकों ने इनको धोखा दे दिया। अच्छा ठीक है, इन्होंने जनता से धोखा कर रहे थे ना, विधायक इसलिए धोखा दे गए। इस बार वैसे सुरेंद्र राजपूत जी ने बाकायदा, इनकी पार्टी ने बाकायदा मंदिरों में जाकर शपथ दिलवाई है कि अगर जीत कर आओगे, विधायक बन जाओगे तो शपथ लो यहाँ पर मां भगवती की। अच्छा पार्टी छोड़कर एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, अभी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और होगा, सेकंड थर्ड राउंड भी होगा। This video is sponsored by V-Guard.